क्या हुआ, वापस क्यों लेके जा रही हो? वो जी साहब ने खाना खाने से मना कर दिया है। अच्छा, तुम जाओ, ऐसे यहीं रहने दो। जी बेहतर। मैंने कहा है ना, मुझे खाना नहीं खाना। आप लोगों को बात समझ नहीं आती? आप खाना क्यों नहीं खा रहे? मुझे भूख नहीं। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। अगर मेरी इतनी फिक्र होती ना तुम्हें, तो तुम ऐसा ना करती, खुला के पेपर्स पर साइन कर देती। मैं आपको कैसे समझाऊं कि ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। ये रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता। तलाक जायज अमाल में से अल्लाह का सबसे नापसंदीदा अमल है। देखो, मैं जानता हूं कि तुमने अपनी मर्जी से खुला के पेपर्स पर साइन नहीं किया, लेकिन तुम ये क्यों भूल रही हो कि उसने तुम्हें कभी अपनी बीवी समझा ही नहीं। जो भी हो, अरमान मेरे शौहर है। तो मैं क्या हूं? मैं क्या हूं तुम्हारी जिंदगी में? मेरी क्या हैसियत है तुम्हारी जिंदगी में? क्या कभी एक पल के लिए भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है? मुझे लगा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, और इसीलिए तुम्हारा ये रवैया मुझे हर्ट करता। क्या कभी एक पल के लिए भी तुमने मुझसे मोहब्बत नहीं की? कभी एक लम्हे के लिए भी तुम्हारे दिल में तुमने मेरी मोहब्बत महसूस नहीं की? कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की? बोलो। अब खाना खा ले, ठंडा हो जाएगा। तुम समझ गए ना मैंने तुम्हें क्या कहा है? जी अम्मा। देखो बेटा, हमें कभी ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो हम नहीं करना चाहते, मगर जानते हो क्यों? क्योंकि इन मुश्किल फैसलों का फ़ायदा हमें ही होता है। मुझे पता है ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा। अपनी माँ की बात सुनोगे ना तो बहुत कामयाब होगे, देख लेना तुम। अम्मा आप जैसे कहें वैसा ही होगा। मगर इसकी खबर सोबिया को नहीं होनी चाहिए, इसका खास ख्याल रखना है। मैं नहीं चाहती कि सोबिया कोई तमाशा खड़ा करे, बहुत नाजुक मामला है। अम्मा आप जैसे कहेंगी वैसा ही होगा। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग। मैडम गाड़ी तैयार है, आ जाएं। ठीक है। अरमान, हाँ? तुम और आंटी क्या बात कर रहे थे? कुछ भी तो नहीं। कुछ तो बात कर रहे थे जो मेरे आते ही खामोश हो गए। Are you spying on us?
No, I'm just asking. सोबिया, अच्छा चलो, एक काम करो, तुम अपनी अम्मा के घर चले जाओ। It's been so long. हाँ, तुम्हें मामा कैसे याद आ गई एकदम से? वैसे तो मैं जब भी पूछती हूँ तुम मना कर देते हो। मैं तो ऐसे ही कह रहा था, इतने दिन हो गए तुम उनकी तरफ नहीं गई, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें उनके घर छोड़ दूँ। नहीं, मेरा मूड नहीं है। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था, इतने दिन हो गए तुम अपने घर नहीं गई, यहाँ भी परेशान रहती हो, वहाँ चली जाओगी तो थोड़ा मूड अच्छा हो जाएगा तुम्हारा। नहीं, मैं चली जाती हूँ, लेकिन एक शर्त पे। वो क्या? तुम मुझे लेने भी आओगे। ओके बाबा, लेने भी आ जाऊँ ना। गो गेट रेडी। ओके। तुम एक समझदार लड़की हो। मैं जानती हूँ इस रिश्ते को निभाने के लिए तुमने कितनी कुर्बानियां दी हैं। मुझे लगा तुम अरमान के साथ घर आ जाओगी, लेकिन खैर, मेरे साथ घर चलो। वो घर अब भी तुम्हारा है। एक बार पहले भी आप मुझे लेने आई थी, तब तो आपके बेटे ने कसम भी खाई थी। क्या हुआ उस कसम का? बेटा, अरमान बदल गया है। उसे तुम्हारा एहसास है और उस कसम को ना निभाने की सजा काट रहा है वो, जो सोबिया जैसी बीवी के साथ गुजारा कर रहा है। तुम सोबिया को जानती हो ना, कितनी सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में सोचती है। अच्छा, वाह। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर सोबिया का रवैया अरमान के साथ अच्छा होता तो आप लोग कभी भी मुझे लेने नहीं आते। नहीं बेटा, तुम गलत समझ रही हो। अरमान को तुम्हारी कदर हो गई है। तुम्हें ठुकराकर उसने बहुत बड़ी गलती की और अब तुम भी उस गलती को दोबारा दोहरा रही हो। अरमान तुम्हें तुम्हारे सारे हकूक देगा, मेरा यकीन करो। ठीक है, जब मुझे यकीन आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल मैं आपके साथ नहीं चल सकती। तुम जो कहोगी मुझे मंजूर है, और तुम वैसे भी मेरा यकीन क्यों करोगी? मैं तो एक खुद गर्ज माँ हूं जो अपने बेटे की खुशी के लिए तुम्हारे पास आई। अरमान बहुत डिप्रेस्ड है। डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर ये डिप्रेशन बढ़ गया तो किसी बड़ी बीमारी में भी मुब्तला हो सकता है। तुमसे एक रिक्वेस्ट है, तुम एक नेक लड़की हो, मेरे बेटे के लिए दुआ करो। मामा, मैं आपके साथ चलूंगी। मुझे उम्मीद थी कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगी। चलो, अब जल्दी से पैकिंग कर लो। बहुत सारी खुशियां मेरे घर में तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मैं दादी को बताती हूँ। हाँ, अम्मा जी भी हमारे साथ जाएंगे।
मामा आपने बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया मेरी जान। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मामा, आपको याद था? ये कोई भूलने वाली बात है? मुझे तो हमेशा तुम्हारी बर्थडे याद रहती है। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। ओह माय गॉड, दिस इज सो प्रिटी। प्यारा लगा? बहुत प्यारा है मामा। अच्छा इधर आओ, मेरे पास बैठो। अच्छा मुझे बताओ कि अरमान ने तुम्हें क्या गिफ्ट किया? अरमान ने तो मुझे कुछ भी गिफ्ट नहीं दिया। इनफैक्ट उसने तो मुझे विश भी नहीं किया। क्यों? मगर हमेशा तो वो सबसे पहले तुम्हें बर्थडे विश करता है और तुम्हें गिफ्ट भी सबसे पहले ही देता है। भूल गया होगा शायद, लेकिन इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। आंटी ने भी तो उसको इतना परेशान किया हुआ है। जो भी था उसे तुम्हें विश करना चाहिए था। तुम मुझसे खुद कह देती ना, कहीं बाहर चले जाते घूमने फिरने या फिर डिनर पे। एक्चुअली मामा, मेरा यहाँ आने का कोई प्लान नहीं था और एकदम से अरमान ने बोला कि मैं तुम्हें मामा के पास छोड़ आता हूँ। हो सकता है वो मेरे लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रहा। ओह, तो ये बात है। हाँ, हम आई थिंक कि यही बात है, क्योंकि हम सुबह उठे और उसने एकदम से बोला कि मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, तो मेरे लिए कोई सरप्राइज ही प्लान कर रहा होगा। ठीक है, वो जो भी सरप्राइज देना तुम्हें मुझे जरूर बताना। डन। मुझे मेरा गिफ्ट तो फिर से दे। हाँ हाँ, ये लो भाई। इट्स सो प्रिटी, आई कांट वेट टू वेयर इट। मेरी जॉन के लिए। मैं इसी खुशी में अपने हाथों से आपके लिए कॉफी बना कर। अच्छा ठीक है। टीचर, आप जा रही हैं? जी, मैं अपने घर जा रही हूँ। पर क्यों टीचर? चाचू ने तो मुझसे कहा था आप हमेशा हमारे पास रहेंगी। आप मत जाना। बेटा, मैं यहाँ पे मेहमान बन के आई थी और मेहमान को तो एक ना एक दिन जाना होता है ना। टीचर, मैं अभी चाचू को कॉल करती हूँ, आपको रोक लेंगे और जाने भी नहीं देंगे। आप ऐसा कुछ नहीं करोगी, प्रॉमिस करो। आप किसी को कुछ नहीं कहोगी। देखो, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है और आपको उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे मिलने आया करूँगी और मेरी गुड़िया का जब दिल करेगा वो मुझसे मिलने आया करेगी। ठीक है? ओके टीचर, मैं आपका वेट करूँगी। मेरी जान, चलो, अल्लाह हाफ़िज़। अरमान, थैंक यू सो मच। तुम्हें मेरी बर्थडे याद थी? मुझे लगा तुम मेरी बर्थडे भूल गए हो। तुमने ये सब कुछ किस वक्त में किया? इतने सारे फ्लावर्स, इतने प्यारे हैं। तुम इसीलिए मुझे मामा के घर छोड़कर आए थे? ओह, नाउ आई नो, दिस इज सो प्रिटी। सोबिया, ये कमरा तुम्हारे लिए डेकोरेट नहीं किया गया। यहाँ अब उजाला रहेगी।
मैंने मुलाजमों से कह दिया था कि तुम्हारा सामान ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट कर ले। तुम आज से वहां रहोगी। मेरा मैंने चल बेटा, जब तुम आई थी तो उजाला ने भी खामोशी से ये कमरा खाली कर लिया था। तुमसे भी मैं यही उम्मीद रखती हूँ। देखो, इंसान को अपने रिश्ते बचाने के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ती है, और ये चंद दिनों की बात है। तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं इस घर में कोई बदमज़गी नहीं बर्दाश्त करूंगी। शाबाश, तुम ऊपर चली जाओ, आराम कर लो। दादी जान, दादी, दादी, दादी जान कहाँ है? वो तो जी चली गई है। चली गई? कहाँ चली गई? वो तो उजाला बीबी के साथ अपने घर चली गई। कब गए? मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं। वो जी कुछ देर पहले अरमान साहब की वालदा आई थी, उनके साथ गई हैं। दिल की गली से गुजर गया, तू हवा था क्या जो बिखर गया। नहीं आएगा कभी याद भी मेरे दिल से तू जो उतर गया। टूटे हुए टुकड़े मेरे तू भी नहीं चुन पाएगा। तेरी खुदाई में खुदा कोई मेरी सुन पाएगा। वादा हुआ है यूं मुझे उलझी हुई एक डोर है। नैना मुनाफिक है तेरे दिल में, तेरे कुछ और है। वादा हुआ है यूं मुझे उलझी हुई एक डोर है। नैना मुनाफिक है तेरे दिल में, तेरे
उजाला, क्या सोच रही हो उजाला? मुझे समझ नहीं आ रहा ये मेरे लिए कोई नई आजमाइश है या वाकई मेरी दुआ कबूल हो गई है। जब ये सब कुछ तुम्हारे पास नहीं था तो तुम तब भी परेशान थी, और आज ये जब सब कुछ तुम्हारा है तो तब भी परेशान। What's the matter? क्या बात है? उजाला, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इनफैक्ट इधर आओ। उजाला, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। आज से मैं, मेरा घर और ये सब कुछ तुम्हारा है। उजाला, अगर तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो ना तो तुम मुझसे मांग लेना। नहीं अरमान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने और मामा ने मुझे दिल से अपना लिया है। मैं बस यही चाहती थी। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूं। उजाला, मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं। इस निकाह का हमारे रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो क्या नाम है उस लड़की का? उजाला। वो अरमान के साथ अरमान के कमरे में रह रही है। वैसे एक कमरे में रहने का मतलब तो तुम अच्छी तरह से समझती हो ना? अरमान, तुम जाके उजाला को ले। मुझे मेरा वारिस चाहिए। अगर सोबिया मुझे वारिस नहीं दे सकती तो उजाला मुझे वारिस देगी। ये कमरा तुम्हारे लिए डेकोरेट नहीं किया गया। यहां अब उजाला रहेगी।
अरमान, अरमान नमाज पढ़ लें। अरमान, फजर का टाइम हो गया, नमाज पढ़ लें। तुम पढ़ लो, मैं पढ़ता हूँ। बाद में कब पढ़ेंगे, टाइम निकल जाएगा नमाज का। नमाज नींद से बेहतर होती है। 5 मिनट की तो होती है फजर की नमाज, उठ के पढ़ लें फिर सो जाएगा। यह क्या है, पढ़ लूंगा। या अल्लाह, मेरे शोहर को भी नमाज का पाबंद बना दे, उन्हें दीन पर अमल करने वाला बना दे। मैं सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ, अदा करने पर सिर्फ तू कादिर है। लगातार कोशिश करी हूं अपने शौहर के दिल में जगह बनाने की, और मुझे यकीन है एक दिन अल्लाह मेरी जरूर सुनेगा। और मैं अपनी कोशिश में कामयाब होंगी इंशाल्लाह। एक औरत के लिए उसके शौहर के नाम का आसरा ही बहुत होता है, और जब तक उनके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा है, मैं इस बेमानी रिश्ते का इंतजार करती रहूंगी। तो खत्म कर दो ना ये बेवानी रिश्ता। अगर वो तुम्हें डिवोर्स नहीं देता तो तुम उससे खुला ले लो। और जानते हैं मुझे आपकी कौन सी बात सबसे जहर लगती है? कि आप मुझे और मेरे शौहर को दूर करने की कोशिशें करते हैं। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें लगता है कि अरमान को तुमसे मोहब्बत हो गई, और ये कि शायद तुम अरमान को मुझसे छीन सकती हो। मैं तुमसे तुम्हारी मोहब्बत छीनने नहीं आई सोबिया, सिर्फ अरमान के दिल में अपने हिस्से की थोड़ी सी मोहब्बत लेने आई। मुझे हमेशा गलत समझती हो। मैंने ना पहले कभी तुम्हारा बुरा चाहा था और ना अब चाहती हूँ। अरमान के दिल में अपने हिस्से की जगह लेने आई हूँ, मोहब्बत बांटना चाहती हूँ ये जानते हुए कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। व्हाट आर यू, अ साइको? ये सब तुम्हारी बददुआओं का असर है जो आज। मैंने तुम्हें कोई बददुआ नहीं दी। तुम मुझसे इतनी बदगुमान क्यों हो? बदगुमान क्यों? तुम मुझसे मेरे शौहर की मोहब्बत बांटना चाहती हो और कह रही हो मैं तुमसे बदगुमान क्यों? तुम्हें क्या लगता है अचानक इन सबको तुमसे मोहब्बत हो गई? नहीं, इस्तेमाल कर रहे हैं तुम्हें। जब इनका काम निकल जाएगा वापस तुम्हें वही फेंकेंगे जहां से लेकर आए थे। सोबिया, किस किस्म की फजूल बातें कर रही हो तुम? तुम्हें मैंने कहा था ना कि उजाला से दूर रहना। सोबिया क्या कह रही थी? कुछ नहीं, इसको बस फजूल बातें कहने की आदत है और लोगों को परेशान करने की आदत है। तुम फिक्र ना करो।
अचानक इन सबको तुमसे मोहब्बत हो गई? नहीं, इस्तेमाल कर रहे हैं तुम्हें। जब इनका काम निकल जाएगा वापस तुम्हें वही फेंकेंगे जहां से लेकर आए थे। उजाला, मैं जानता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं, लेकिन क्या ये जरूरी है कि हर वक्त हर लम्हे मुझे इस बात का एहसास दिलाओ? तो मुझे बताकर भी तो आ सकती थी ना। मगर शायद तुमने जरूरी ही नहीं समझा। अगर मैं आपको बताती तो आप मुझे आने नहीं देते। यानी कि मैं तुम्हें रोकता तो तुम रुक जाती। उजाला, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। मैं कुछ नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरा शौहर मुझसे राजी और मुतमईन है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कौन सा शौहर? कैसा शौहर? शौहर ऐसे होते हैं जब दिल चाहा धक्के मार के घर से निकाल दिया और जब मतलब पड़ा तो सॉरी बोल दिया। यहाँ कोई तुम्हारे दुख सुख का साथी नहीं है, कोई भी नहीं। ये सब मुनाफिक हैं, मुनाफिक। इनके दिलों में कुछ, जुबान पर कुछ, झूठे लोग हैं। अभी भी वक्त है, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, वरना बाद में तुम पछताओगी। मेरी ये बात याद रखना, तुम बहुत पछताओगी। क्या हो रहा है ये? हाँ, उजाला, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। मैं कुछ नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरा शौहर मुझसे राजी और मुतमईन है।